हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली टू डेली हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। इसी के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जैसे आपको पता है कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो में हमने भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था, वो हमने अच्छे से डिफाइन में किया है। जिन भी जो स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड आपको जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे मेरे चैनल के लिंक में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी तुर्क इन्वेंशन के रिगार्डिंग, यानी कि महमूद गजनी के बारे में हम आज सारा पढ़ेंगे। महमूद गजनवी कौन था, उसने कितनी बार अटैक किया इंडिया में, ये सारी वीडियो रहेगी। वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चे, ताकि आपको ये सारी की सारी थ्योरी इजीली समझ में आ पाएगी। अदरवाइज अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है हमारा तुर्क इन्वेंशन में महमूद गजनवी या महमूद गजनी, इसके बारे में हम करेंगे। ये कौन था कि गजनी राज्य की स्थापना अल्पतगीन द्वारा 962 में की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गजनी राज्य की स्थापना किसने की, अल्पतगीन ने की। कब की? 962 ईस्वी में की थी। अल्पतगीन के गुलाम जो थे सुबगतगीन ने 977 ईस्वी में यमनी वंश की स्थापना की और गजनी की गद्दी पर बैठा। यानी कि गजनी राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की। आगे अल्पतगीन का गुलाम था सुबगतगीन, जिसने 977 में क्या यमनी वंश की स्थापना की और खुद वो कहाँ पर बैठा? गजनी के गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, आगे क्या है? सुबगतगीन अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले महमूद को किसी कारण नाराज हो गया और उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जो सुबगतगीन था वो क्या अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले महमूद गजनी से नाराज हो गया, जिसकी वजह से उसने क्या किया? उसने अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब 20 सालों तक शासन करने के बाद 997 ईस्वी में सुबगतगीन की मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा अनुसार राज्य के अमीर और दरबारियों ने इस्माइल को राजगद्दी पर बिठा दिया। जैसे कि जब क्या होता है, सुबगतगीन महमूद गजनी से नाराज होता है, जिसकी वजह से उसने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन जब आफ्टर 20 ईयर्स, जब 1997 में सुबगतगीन की डेथ हो जाती है, जैसे कि उसकी इच्छा थी कि उसका छोटा बेटा इस्माइल राजगद्दी पर बैठे, तो सारी की उनकी जनता ने क्या किया? इस्माइल को ही राजगद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अब महमूद 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक बना। इसके बाद क्या होता है? जो इस्माइल का इस्माइल तो सुबुद्दीन का छोटा पुत्र होता है। ठीक है, अब जो महमूद है वो क्या करता है? 27 वर्ष की आयु में उस पर अटैक करता है और गजनी पर अपना शासन बना लेता है। ठीक है, सुबुद्दीन पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर हमला किया। अब सुबुद्दीन एक पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसने भारत पर हमला किया और हिंदू शासक जयपाल को हराया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला तुर्की हमला किसने किया था, या तुर्की शासक ऐसा कौन सा था जिसने पहला तुर्क हमला किया? वो कौन था? सुबुद्दीन था। या उस टाइम पे इंडिया का राजा कौन था? तो वो उस टाइम पे शासक कौन था? जयपाल था। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी की टाइम पीरियड क्या रहती है? 997 टू 1030 एडी के आसपास। ठीक है, महमूद गजनी का जन्म जो हुआ वो 971 ईस्वी में हुआ। उसका पूरा नाम अब क्या था? उसका पूरा नाम अबुल कासिम महमूद था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि महमूद गजनवी का पूरा नेम क्या था? तो पूरा नेम था, वास्तविक नाम उसका अबुल कासिम महमूद था। उसका पिता कौन था? अब इसका अबुल कासिम महमूद यानी कि महमूद गजनी का पिता कौन था? सुबुद्दीन, जो क्या था? गजनी का शासक था, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। अब उसकी माता का क्या नेम था? उसकी माता जबलुस्तान के अमीर की पुत्री थी, इसलिए महमूद गजनी को महमूद जबली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ महमूद गजनी को महमूद जबली क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी माता जो थी, उसकी मदर जो थी, वो जबलुस्तान के एक अमीर की बेटी थी। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि यह महमूद जबली
किसका दूसरा नाम है, तो वो किसका होएगा, महमूद गजनी का। ये काफ़ी छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समटाइम हमें क्वेश्चंस देखने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। ओके, अब टोटल क्या चीज़, अब आगे क्या है महमूद गजनी के बारे में। उसने भारत पर हमले तो किए, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। महमूद गजनी जो 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी जो था 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। किसको हराकर, उसने इस्माइल को हराकर। ठीक है, इस नौजवान में अधिक से अधिक प्रदेशों पर जीत प्राप्त करने की लालच, 2-3 साल भी अपनी स्थिति मजबूत, उसने भारत पर हमला किया। अब जो महमूद गजनवी था, इसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा ग्रेटनेस थी, क्या लालसा थी इसके अंदर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करे और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर अपना वो शासक करे। ठीक है, यह माना जाता है कि भारत पर बार बार हमला करने में महमूद को खलीफा कादिर बिल्ला से प्रेरणा मिली। यानी कि इंडिया पर जितनी बार भी महमूद गजनी ने अटैक किया, उसको इंस्पायर उस चीज़ के लिए किसने किया, उसको एक खलीफा थे, जो खलीफा जैसे मैंने आपको प्रीवियस में करवाया कि जो कि उनके मोहम्मद पीर पैगंबर के उत्तराधिकारी होते थे, उनको खलीफा बोलते थे। उनके उत्तराधिकारियों में एक खलीफा कादिर बिल्ला थे, जिन्होंने उसको इंस्पायर किया कि वो इंडिया पर बार बार अटैक करे। ठीक है, अब खलीफा ने गजनी शासक को ये आदेश दिया कि वह भारत में मूर्ति पूजा को नष्ट करने के लिए और इस्लाम का प्रसार करने के लिए उस देश पर हर साल हमला करे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अरबों के हमले से पहले इंडिया में इस्लाम धर्म था ही। ठीक है, अब खलीफा ने क्या किया, जो खलीफा थे कादिर बिल्ला, इस्लाम के जो मेन हेड जिनको बोल सकते हैं वो थे, उन्होंने ये इसको गजनी को यही आदेश दिया कि वो इंडिया पर बार बार अटैक करे, ताकि अटैक करने के बाद वहाँ पे जितने भी मंदिर थे, जो मूर्ति पूजा होती थी, उन चीज़ों को तोड़े फोड़े, उन चीज़ों को नष्ट करे और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म का वो प्रचार करे। ये उनका एक मेन मोटिव था। यही कारण था कि जिसने महमूद गजनवी ने बार बार इंडिया पर अटैक की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसीलिए बस 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद ने भारत पर 17 टाइम्स 17 बार हमले किए। ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी बार भारत पर अटैक किया, तो उसने 17 बार भारत पर अटैक किया। ठीक, अब उसके अटैक करने का मेन उद्देश्य क्या था, धन को लूटना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत बनाना और साम्राज्य का विस्तार करना। ये उद्देश्य, बस यही उद्देश्य क्या था उसका, साम्राज्य का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, यानी कि क्या था, वो धन को लूटना, शासन को मजबूत बनाना, ये ज़्यादा से ज़्यादा उसका मेन उद्देश्य क्या था, धन को लूटना, मूर्ति पूजा नष्ट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार। ये नहीं चाहता था कि वो साम्राज्य का विस्तार इंडिया तक कर ले, ये कुछ नहीं था। ये शासन को मजबूत बनाना, साम्राज्य का विस्तार करना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य मेन ये था कि वो भारत पर अटैक करके मूर्ति पूजा को नष्ट करे और इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख आक्रमण थे जो 1027 के बीच बीच में हुए। जैसे 1000 ईस्वी में कौन सा हुआ, 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही पे आक्रमण उनके अगेंस्ट था। 1001 में 1001 में क्या, शासक जयपाल, उसके शासनकाल पर इसने अटैक किया। उसके बाद 1008 से लेकर 1009 ईस्वी तक उसने हिंदू शाही राजा आनंदपाल को हराया। 1018 से लेकर 1019 के बीच उसने मथुरा, कन्नौज और प्रतिहार राजा पर उनको हराया। 1019 से लेकर 1020 ईस्वी तक उसने चंदेल के राजा को हराया। उसने चंदेल के राजा ने उसका सफल विरोध किया था। उस टाइम पे वो विराटनगर पर उसने अटैक किया। 1025 एडी में क्या किया उसने, सोमनाथ पर, और सोमनाथ मंदिर का अटैक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अटैक है इसका। जो उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था, भीमदेव। 1027 में जाट शासकों के अगेंस्ट उसका एक अटैक था, जो एक लास्ट उसका एक आक्रमण था। ठीक है, इसके बाद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही रहते इसके महमूद गजनवी के जितने भी अटैक्स हुए थे, 17 बार उसने हमले किए। हम सारे हमलों का 1 बाय 1 करके अच्छे से डिफाइन में करेंगे। जैसे पहला हमला उसने सीमांत किलों पर किया 1000 ईस्वी में।
इसमें क्या महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर हमला किया। पहला अटैक उसने 1000 ईस्वी में किया इंडिया पर। गजनवी खैबर दरे को पार करके पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित कुछ सीमांत किलों और इलाकों पर अधिकार किया और इनकी शासन व्यवस्था का प्रबंध करके गजनी वापस चला गया। यहाँ पे उसने क्या किया, खैबर दरे वाली साइड से, खैबर दरे की ओर से ये क्या करता है, को पार करके ये पंजाब के उत्तर पश्चिमी के कुछ इलाकों में ही आता है। ठीक है, वहां पे आकर अटैक करके ये क्या करता है, शासन व्यवस्था का अपने प्रबंध करके ये फिर वापस गजनी चला जाता है। ठीक है, अब दूसरी बार ये फिर इंडिया में आता है। दूसरा हमला ये करता है, जयपाल से युद्ध होता है जब इसका दूसरा अटैक करता है। 1001 ईस्वी में आता है जी। 1001 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राज्य के शासक जयपाल के विरुद्ध अटैक किया। अब जयपाल ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की हुई थी, जिसमें से उसके 30,000 पैदल सैनिक थे और 12,000 उसके घुड़सवार और 300 एलिफेंट थे, यानी कि 300 उसके हाथी थे। ठीक है, दूसरी बार अटैक होता है। इसमें क्या हो जाता, फिर पेशावर के नज़दीक 27 नवंबर 1001 ईस्वी, 27 नवंबर 1001 ईस्वी में ये अटैक होता है। इसको घमासान, इस टाइम पर ये घमासान लड़ाई हुई जिसमें जयपाल क्या हुआ, हार गया। अब जयपाल ने पुत्र अनंतपाल को गद्दी पर बिठाकर स्वयं आत्महत्या कर ली। जब दूसरी बार महमूद गजनबी का अटैक होता है तो उस टाइम पे वो उसके किसके साथ, किसके विरुद्ध युद्ध होता है, तो जयपाल के विरुद्ध युद्ध होता है। जब जयपाल इस युद्ध में हार जाता है तो वो ज़्यादा शर्मिंदगी होने की वजह से खुद को बहुत इंसल्ट फील करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने बेटे अनंतपाल को गद्दी पर बिठा देता है और खुद वो क्या कर देता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, अब इसका तीसरा हमला बेरा की जीत है। वह 1004 ईस्वी में हुई। बेरा क्या जेहलम के राइट साइड पर स्थित है, जिसके शासक विजय राय ने महमूद गजनवी को जयपाल के विरुद्ध लड़ाई की सहायता करने का वचन दिया था, परंतु उसने अपना वचन पूरा ना किया। ये क्या होता है कि जब महमूद गजनवी इंडिया में अटैक करता है जयपाल के विरुद्ध, उस टाइम पे ये बेरा का शासक ही था विजय राय। उसने महमूद गजनवी को ये प्रॉमिस किया था, कि वचन दिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा जयपाल को हराने में, बट उसने ये अपना वचन पूरा नहीं करता। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसी वजह से महमूद गजनवी नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, 1004 ईस्वी में वो बेरा पर ही अटैक कर देता है और विजय राय को भागना पड़ता है और अंत में वह क्या कर देता है, वो भी आत्महत्या कर लेता है। चौथा हमला इसका होता है मुल्तान की जीत, इसकी बोली जाती है 1006 ईस्वी में। महमूद ने भारत पर चौथा हमला मुल्तान के शासक अबुल फतेह दाऊद के विरुद्ध किया था। ठीक है, जो ये क्या था, सिया मुसलमान था। दाऊद और आनंदपाल ने मिलकर गजनी को हराना चाहा, परंतु उन्हें गजनी के हराकर कश्मीर भेज दिया। अब जो उसके जयपाल का उत्तराधिकारी था आनंदपाल, दाऊद और आनंदपाल दोनों ने मिलकर गजनी को हराना चाहा, लेकिन क्या होता है कि गजनी इसमें जीत जाता है और एंड में क्या हो जाता है कि इनको कश्मीर भेज दिया जाता है, इन दोनों को। सुखपाल को नवाशा शाह नाम दिया गया और मुल्तान का शासक बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है पांचवा हमला, इसका होता है नवाशा शाह की हार हुई है, 1007 ईस्वी में होता है ये। महमूद के वापस चले जाने के बाद नवाशा शाह ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जो चौथे हमले में, जब चौथी बार ये महमूद गजनवी जब अटैक करता है, उस टाइम पे ये जब जो जिसको मुल्तान का शासक बनाकर जाता है नवाशा शाह, तो वो क्या करता है, नवाशा शाह बाद में इस्लाम को त्याग देता है, इस्लाम धर्म को त्याग कर देता है और फिर खुद को ही एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, जिससे नाराज होकर क्या करता है महमूद गजनवी फिर से नवाशा शाह पर ही, उसके राज्य मुल्तान पर ही अटैक करता है। ठीक है, जिस नेक्स्ट आता है अब छठा हमला, 6 उसका अटैक क्या होता है, नंदपाल के विरुद्ध था। इसमें क्या है, ये 1008 ईस्वी के आसपास की बात है। इसमें उसने अटैक किया 6 टाइम उसने अटैक किया। इसमें क्या, महमूद गजनवी ने आनंदपाल की शक्ति को कुचलने का निर्णय किया था। इसमें क्या किया, महमूद गजनवी ने आनंदपाल की शक्ति को कुचलने का निर्णय किया। इस उद्देश्य से 1008 ईस्वी में उसने एक विशाल सेना सहित भारत पर छठा हमला किया। ओके, सातवां हमला उसका क्या रहता है, नगरकोट की लूट थी 1009 ईस्वी में। महमूद ने कांगड़ा में स्थित नगरकोट पर हमला किया। उसने नगरकोट के मंदिर को के असीम धन के संबंध को सुन रखा था,
जब उसको पता था कि महमूद गजनवी को नगरकोट के सारी धन जितना भी उस पर खजाना था उसके बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने अटैक किया। 1009 ईस्वी में उसने अचानक इस नगर पर अटैक हमला कर दिया। वहां के राजा ने बिना विरोध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसके बहुत सारा धन, हाथी और तोहफे भी दे दिए। ठीक है, ये अटैक तो किया, बट नगरकोट के राजा ने क्या किया, उसका कोई विरोध नहीं किया, उसने अपनी सहमति से ही उसको अपना राजपाट सारा दे दिया। आठवां हमला होता है। आठवां हमला मुल्तान पर दोबारा कब्जा करता है। आठवां हम एक बार उसने नवाशा शाह को हराया था, अब दूसरी बार 8वें हमले में वो फिर से एक बार मुल्तान पर अटैक करता है 1010 ईस्वी में। 1010 में महमूद को मुल्तान पर फिर हमला करना पड़ा क्योंकि अबुल फतेह दाऊद विद्रोही हो गया था उस टाइम पे। नवाशा शाह को हराने के बाद उसने फिर जिसको गद्दी पर बिठाया था वो भी वहाँ का मुल्तान का शासक जो था वो इसके विद्रोह में हो गया, जिसकी वजह से महमूद गजनबी को फिर से मुल्तान पर अटैक करना। नौवां हमला कहाँ कर था, थानेश्वर की जीत थी। ये 1011 से 1012 के बीच में था। 1011 ईस्वी के अंत में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर हमला किया। इसके बारे में बस याद आनी ये ईयर पूछा जा सके, थानेश्वर अटैक किसने कब किया, 1011 ईस्वी में किया। 12वां उसका जो हमला था वो था बरन, महावन, मथुरा और कन्नौज पर जीत थी। ये 1018 से 1019 ईस्वी के आसपास की। नेक्स्ट उसका 13वां हमला रहता है, कलिंजर के शासक से युद्ध हुआ। ये 1020 के ईस्वी की बात है। ठीक है, 1020 ईस्वी की बात है। अब उसका 14वां हमला, 14th अटैक जो था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब पर उसने अधिकार किया। ये कब किया, 1021 में किया। 1021 में क्या होता है कि महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करने के उद्देश्य से भारत पर 14वां हमला किया। जब 14th अटैक जब किया, वो उसका उद्देश्य क्या था कि वो पंजाब पर अपना अधिकार कर सके। उसने सर्वप्रथम सवात, बजौर और काफरिस्तान को पहाड़ी कबीलों को हराया जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर उसने मजबूर किया कि वो बुद्ध धर्म को त्याग के इस्लाम धर्म स्वीकार करें। इस कारण क्या हो जाता है, इस कारण लोहकोट आदि कश्मीर के पहाड़ी प्रदेशों से होते हुए उसने पंजाब में प्रवेश किया। इसकी वजह से क्या होता है, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से होते हुए पंजाब में एंटर करता है और आके पंजाब को अपने अंडर ले लेता है। 15वां हमला इसका कैसा होता है, कहाँ होता है, ग्वालियर और कलिंजर की अधीनगी थी। 1022 से 1023 ईस्वी के बीच का है। पहले यह ग्वालियर पहुंचा और वहां पर किलेबंदी की। उसके बाद ग्वालियर के शासक अर्जुन ने 4 दिनों तक तुर्कों का विरोध किया, परंतु अंत में उसने अब दुश्मनों के आगे हथियार रख दिए और अधीनगी के तौर पर उसने महमूद को बहुत सारे हाथियों की भी भेंट दी। ग्वालियर से महमूद की सेना ने आगे बढ़कर कलिंजर के शक्तिशाली किले पर घेरा। उसके बाद क्या होता है कि महमूद ने इस किले के सभी रास्ते बंद कर लिए और दुश्मनों को भूखे मारकर, मतलब कि मीन्स की आत्मसमर्पण करने के लिए उसने विवश कर दिया। अंत में क्या होता है कि चंदेल शासक जो गंड देव थे उसको मजबूर होकर महमूद की अधीनगी स्वीकार करनी पड़ी। उसने महमूद को, जो गंड देव थे उन्होंने अधीनगी स्वीकार करने के बाद उसको 300 हाथी यानी कि 300 हाथी उसको भेंट दिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स लाइक करिए। ठीक है, अब आता है उसका 16वां हमला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो महमूद गजनवी के हमलों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे वो इसमें से ज़्यादातर बनेंगे, बाकी उसमें से भी बनेंगे लेकिन इसमें से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ये क्या थी, सोमनाथ मंदिर की लूट थी 1025 से 1026 के टाइम की। यहाँ तो स्टूडेंट्स इसकी टाइम पीरियड भी पूछी जाती है या फिर ये अटैक पूछा जाता है कि ये कितने नंबर वाला अटैक था। जो 16वां अटैक था इसका। ओके, देखते इसमें क्या है कि महमूद का 16वां और सबसे अधिक ये सबसे प्रसिद्ध हमला सोमनाथ के मंदिर का ही अटैक था। उस समय वहां परमार वंश का शासक भोजराज यज्ञ कर रहा था। यह जगत प्रसिद्ध मंदिर काठियावाड़ के अरब सागर के तट पर स्थित है। ये मंदिर कहाँ स्थित है, काठियावाड़ के अरब सागर के तट पर स्थित है। अक्टूबर 1024 ईस्वी में महमूद ने 80,000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई की, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। मुल्तान और राजस्थान के मरुस्थल पार करती हुई तुर्क सेना गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा में जा पहुंची, जहां का शासक कौन था, भीमदेव था। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर से भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात प्राप्त किए। स्टूडेंट, इस हमले के बारे में बोला जाता है कि उस टाइम पे जब ये अटैक किया, वहां का राजा जो भीमदेव था वो वहां पर यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था,
लेकिन जब इन्होंने अटैक किया तो उस टाइम पे वहाँ के लोग इसके इसके विरुद्ध में इतना नहीं खड़े हुए। उनका ये मानना था कि वो यज्ञ कर रहे हैं तो उनके भगवान उनको बचा लेंगे। इतने में क्या होता है, वो इसी विश्वास में रहते हैं, तो वो जो महमूद गजनवी की सारी की सेना क्या कर जाती है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको मार के मंदिरों को नष्ट कर जाती है। और इसने क्या किया था, इसने अपने जो वहाँ का सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पत्थरों को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर इसने अपनी जो महल था वहाँ पर, इसने अपने गजनी में महल की सीढ़ियों पे वहाँ पर चिनवा दिया था। ठीक है, और बहुत भारी लूटपाट की। यहाँ पर बहुत ही अमीर मंदिर था जी, जहाँ पर जिसकी वजह से इसने यहाँ पर अटैक किया था। अब इसका अंतिम हमला क्या रहता है जाटों के विरुद्ध 1026-27 की। ये क्या थी, ये किस स्टोरी की, सोमनाथ जीत के बाद महमूद जब वापस जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है कि मुल्तान और सिंध के प्रदेशों के जाटों ने उसे बहुत तंग किया था। यानी कि उसका जो लूटा हुआ सामान था थोड़ा बहुत वो उससे भी लूट लिया था। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि महमूद ने क्या किया, उनको दंड देने के लिए जाटों पर भी एंड पे चढ़ाई की, यानी कि इन पर अटैक किया बस उसी चीज़ का बदला लेने के लिए। और यह महमूद का अंतिम भारतीय हमला था। इसके बाद 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने सारे ये अटैक्स थे इसके, जितने भी इसने अटैक किए महमूद गजनवी ने। अब इन इसकी इसी के रिलेटेड एक और वीडियो बनेगी, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसमें हम करेंगे इनके मोटिव, उन्हें अटैक तो किया है, इसके अलग अलग मोटिव्स भी थे, कुछ कारण थे, दो मेन तो हमने कारण देखे, और भी कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इसने इंडिया पर बार बार अटैक किया। और जैसे स्टूडेंट आपने देखा है कि ये क्या करता था, बस अटैक करके सब कुछ लूट पाट के वापस फिर ये गजनी चला जाता था। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। ये मैं आपको डे टू डे हमारे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एसएसटी मास्टर कैडर की प्रेपरेशन भी वो भी हमारी चलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।